नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। उनके पिता का नाम ऋषि अत्रि और उनकी माता का नाम देवी अनुसुईया था। उनके जन्म दिवस को उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दत्तात्रेय जयंती जो कि 29 दिसंबर 2020 को है, उनकी पूजन विधि क्या है और क्या है उनकी कथा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी व्रत एवं त्योहारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। भगवान दत्तात्रेय की जयंती के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद किसी मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करें या फिर घर पर ही भगवान दत्तात्रेय की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए साधक को पहले एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उस पर साफ वस्त्र बिछा लेना चाहिए और भगवान दत्तात्रेय की तस्वीर को स्थापित कर ले। उसके बाद भगवान को फूल, माला आदि अर्पित कर उनके धूप व दीप से विधिवत उनकी पूजा अर्चना करें। आज के दिन प्रवचन वाली अवधूत गीता और जीवन मुक्ता गीता का पाठ अवश्य करें। भगवान को भोग लगाएं और फिर प्रसाद का वितरण करें। भगवान दत्तात्रेय की जयंती 29 दिसंबर 2020 दिन मंगलवार को है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 29 दिसंबर को सुबह 7:54 पर, समाप्ति होगी 30 दिसंबर की सुबह 8:57 पर। भगवान दत्तात्रेय की कथा के अनुसार नारद जी 3 देवियों का गर्भ चूर करने के लिए बारी बारी से तीनों देवियों के पास जाते हैं और देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म का गुणगान करते हैं। देवी ईर्ष्या से भर उठी और नारद जी के जाने के पश्चात भगवान शंकर से अनुसुईया का सतीत्व भंग करने की जिद करने लगी। सर्वप्रथम नारद जी पार्वती जी के पास पहुंचे और अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म का गुणगान करने लगे। देवियों को सती अनुसुईया की प्रशंसा सुनना कतई भी रास नहीं आया। घमंड के कारण वो जलने भूनने लगी। नारद जी के चले जाने के बाद वो देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को भंग करने की बात करने लगी। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीनों को अपनी पत्नियों के सामने हार माननी पड़ी और वो तीनों ही देवी अनुसुईया की कुटिया के सामने एक साथ साधु के वेश में जाकर खड़े हो गए। जब देवी अनुसुईया उन्हें भिक्षा देने लगी तब उन्होंने भिक्षा लेने से मना कर दिया और भोजन करने की इच्छा प्रकट की। देवी अनुसुईया ने अतिथि सत्कार को अपना धर्म मानते हुए उनकी बात मान ली और उनके लिए प्रेम भाव से भोजन की थाली परोस लाई। लेकिन तीनों देवों ने भोजन करने से इनकार करते हुए कहा कि जब तक आप वस्त्रहीन होकर भोजन नहीं परोसेंगी तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। देवी अनुसुईया ये सुनते ही पहले तो स्तब्ध रह गई और गुस्से से भर उठी, लेकिन अपने पतिव्रत धर्म के बल पर उन्होंने तीनों देवों की मंशा जान ली। उसके बाद देवी ने ऋषि अत्रि के चरणों का जल तीनों देवों पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही तीनों ने बाल रूप धारण कर लिया। बाल रूप में तीनों को भरपेट भोजन कराया। देवी अनुसुईया उन्हें पालने में लिटाकर अपने प्रेम तथा वात्सल्य से उन्हें पालने लगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। जब काफ़ी दिन बीतने पर भी ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश घर नहीं लौटे तब तीनों देवियों को अपने पतियों की चिंता सताने लगी। देवियों को अपनी भूल पर पश्चाताप होने लगा। वो तीनों ही माता अनुसुईया से क्षमा मांगने लगी। तीनों ने उनके पतिव्रत धर्म के समक्ष अपना सिर झुकाया। माता अनुसुईया ने कहा कि इन तीनों ने मेरा दूध पिया है, इसलिए उन्हें बाल रूप में ही रहना होगा। ये सुनकर तीनों देवों ने अपने अपने अंश को मिलाकर एक नया अंश पैदा किया। उसका नाम दत्तात्रेय रखा। उनके सिर 3 सिर तथा 6 हाथ बने। तीनों देवों को एक साथ बाल रूप में दत्तात्रेय के अंश में पाने के बाद माता अनुसुईया ने अपने पति ऋषि अत्रि के चरणों का जल तीनों देवों पर छिड़क दिया और उन्हें पूर्ववत रूप प्रदान कर दिया। तो ये थी कथा दत्तात्रेय भगवान की। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।